वेलकम अगेन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है माई एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस लर्निंग में। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इस पूरे वीडियो के अंदर तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे हम जॉइंस को, एक डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस को और तीसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल एलाइज को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में, वाइवा में बार बार पूछे जाते हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चंस एसक्यूएल कमांड्स पूछी जाती हैं। तो इससे पहले आपको मेरी एडवाइस या मेरी एक ये सलाह रहेगी कि माई एसक्यूएल का पार्ट 1 और 2 आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि जब तक आप माई एसक्यूएल का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे, मतलब बेसिक्स नहीं आप देखेंगे समझेंगे, तब तक इनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में माई एसक्यूएल पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें देख लीजिए। उसके बाद इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। जिन लोगों को पहले से वो आता है वो डायरेक्टली जॉइंस को भी यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल जॉइन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब एसक्यूएल जॉइन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को डिस्कस करने का मतलब मेरा ये है कि एसक्यूएल जॉइन बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हम एसक्यूएल जॉइन बनाएं। तो एसक्यूएल जॉइन बनाने की जरूरत हमें पड़ी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की वजह से। कार्टेशियन प्रोडक्ट की वजह से अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रॉब्लम है कार्टेशियन प्रोडक्ट और सॉल्यूशन है जॉइन। सॉल्यूशन है जॉइन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कई बार ये क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं। और क्रॉस जॉइन में क्या होता है कि एक टेबल की नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई हो जाती है दूसरी टेबल की नंबर ऑफ रो से। उस चीज को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें अनडिजरेबल रिजल्ट देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अनडिजरेबल रिजल्ट देता है। अब इस बात को कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो टेबल हैं। आई हैव अ टू टेबल। एक टेबल का नाम है आर और एक टेबल का नाम है एस। आर जो टेबल है उसमें 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स हैं और एस टेबल के अंदर 1 2 2 रिकॉर्ड्स हैं। अब ये दोनों टेबल अलग अलग हैं। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये दोनों टेबल अलग अलग है। आर अलग है, एस अलग है। आर के अंदर 4 रिकॉर्ड हैं, एस के अंदर 2 रिकॉर्ड हैं। अब मेरी सिचुएशन इस तरीके की है एसक्यूएल में, इस टाइप की मेरी सिचुएशन है कि मैं कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं आर टेबल से और कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं एस टेबल से। मतलब दो अलग अलग टेबल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे माने हम एफ नेम एल नेम हमें आर टेबल से चाहिए, कार और कार का कलर हमें एस टेबल से चाहिए। इसका मतलब दोनों अलग अलग टेबल से डाटा को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। इस केस में क्या होगा कि अगर मैं अपना एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक या सेलेक्ट एफ नेम एल नेम फ्रॉम कॉमा कार कॉमा कलर। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। यहां पर मान लीजिए आप इस तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं, SELECT सेलेक्ट एफ नेम कॉमा एज। अब हम देख रहे हैं कि एफ नेम और एज हमारी आर टेबल के अंदर है। फिर हमने कॉमा लगाया, अब हमने लिखा कार कॉमा कलर। ये फ्रॉम लिखा हमने कहा आर कॉमा एस, क्योंकि और कॉमा सेमीकोलन लगा दिया हमने यहां सेमीकोलन लगा दिया। हमने कहा सेलेक्ट एफ नेम कॉमा एज सी कॉमा कलर फ्रॉम आर कॉमा एस। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। ये जो इधर दिखाई दे रहा है आपको इस साइड में, ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट गलत है। ये रिजल्ट हमारा क्या है, गलत। कंप्यूटर इस केस में क्या करता है, आर को एस से इंटू कर देता है। आर को एस से क्या कर देता है, इंटू। अब आर को एस से इंटू करने का मतलब है आर में हमारे पास रिकॉर्ड कितने हैं, आर में रिकॉर्ड है 4 और एस में रिकॉर्ड है हमारे पास 2। इन दोनों को इंटू कर दिया तो वो टोटल 8 रो जनरेट कर देगा। 8 रो जनरेट कर देगा। ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा।
ये आंसर गलत हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप सिंपल से बनाएंगे कि एक टेबल की नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दूसरे टेबल के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स से, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ये एक गलत रिजल्ट होता है। अब बात यह आती है कि सही रिजल्ट के लिए हम क्या करें, सही रिजल्ट लेने के लिए हम क्या करें। तो सही रिजल्ट लेने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी जॉइन की। आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? जॉइन की। जॉइन की हेल्प से आप सही रिजल्ट ले पाएंगे। क्या सही रिजल्ट ले पाएंगे? अब देखिए, ध्यान से समझते जाइए इसे। समटाइम वी नीड टू गेट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल। एक चीज तो सिचुएशन ये है कि आपको इंफॉर्मेशन मल्टीपल टेबल से निकालनी है, एक टेबल से नहीं निकालनी है, मल्टीपल टेबल से निकालनी है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। इफ द टेबल हैव कॉमन फील्ड, इफ द टेबल्स हैव कॉमन फील्ड, सम कॉमन फील्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब आपकी इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा टेबल से एक्सट्रैक्ट होनी है, निकलनी है, तो उन दोनों टेबलों के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों टेबलों में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। ठीक। ज्वाइन इज अ क्वेरी विच कंबाइन रो ऑफ टू और मोर टेबल, ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो दो चीजें यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ज्वाइन के केस में मल्टीपल टेबल से डाटा निकलना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी टेबल से आप डाटा लेना चाहते हैं उनके अंदर एटलीस्ट एक फील्ड कॉमन होना चाहिए, और वो फील्ड लिंक भी होना चाहिए टेबल्स के बीच में। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देखा? वी रिक्वायर एटलीस्ट टू टेबल। एक तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास दो टेबल होनी चाहिए ज्वाइन बनाने के लिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर कॉमन फील्ड होना चाहिए दोनों टेबलों के बीच। अब यहां ध्यान से देखिए, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट के अंदर देखिए स्ट्रीम है, स्टूडेंट के अंदर स्ट्रीम है, और कोर्स टेबल के अंदर भी स्ट्रीम है। अब हम यहां देख रहे हैं अपने एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि स्ट्रीम और स्ट्रीम ये कॉमन फील्ड है। तो ज्वाइन के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक तो मल्टीपल टेबल होनी चाहिए, और दूसरा दोनों टेबल्स के बीच में लिंक होना चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए वो दोनों टेबल, और उनमें एटलीस्ट एक फील्ड ऐसा हो जो कॉमन हो। यहां हम देख रहे हैं दो टेबल हो गई, एक स्टूडेंट हो गई, एक कोर्स हो गई। स्ट्रीम नाम का जो फील्ड है वो स्टूडेंट टेबल के अंदर भी है, वही स्ट्रीम नाम का फील्ड कोर्स टेबल के अंदर भी है, और हमने इन दोनों टेबलों को, इन दोनों टेबल्स को हमने लिंक भी किया है फॉरेन की से, रेफरेंसेस से लिंक भी किया हुआ है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं। ये माई एसक्यूएल है। अब मैं यहां पर शो टेबल्स लिखता हूं। सबसे पहले शो टेबल्स। अब मेरे इस एग्जाम्पल में दो टेबल आपको दिखाई दे रही है, एक का नाम बुक है और एक का नाम स्टूडेंट है। अब मैं सबसे पहले देखता हूं कि बुक टेबल के अंदर क्या है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम BOO के बुक। बुक टेबल के अंदर देखिए बुक आईडी है, बुक आईडी, बुक नेम, बुक का प्राइस और ऑथर का नाम है। अब मैं देखता हूं स्टूडेंट टेबल में क्या क्या है मेरे पास। अब स्टूडेंट टेबल में जब मैं गया तो रोल नंबर है, नेम है, फीस है, लाइब्रेरी फीस, मोबाइल नंबर, सिटी, एफ नेम, और यहां पर दिया है बुक आईडी। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि बुक टेबल के अंदर BID, बुक टेबल के अंदर BID, और स्टूडेंट टेबल के अंदर BOO के आईडी, बुक आईडी, ये कॉमन फील्ड है, और इसे मैंने अपने एग्जाम्पल में रेफरेंसेस से, फॉरेन की से कनेक्ट किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा, उसका आउटपुट क्या आएगा, और उसके बाद में मैं आपको ज्वाइन का आउटपुट दिखाऊंगा। दोनों को ध्यान से समझिए। पहली वाली जो टेबल है उसमें 2 रो है, और दूसरी वाली जो टेबल है उसमें 6 रो है। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। मान लीजिए मैंने लिखा SELECT, सेलेक्ट, मैंने कहा रोल नंबर कॉमा नेम, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा फीस, मान लीजिए ले लिया मैंने। फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा BID कॉमा B नेम कॉमा PRICE, प्राइस। अब यहां पर आप देख रहे हैं
कि रोल नंबर, नेम और फीस स्टूडेंट टेबल से मिलेंगे मुझे, बी आई डी, बी नेम और प्राइस ये आपको बुक टेबल से मिलेंगे। अब मैंने यहां कहा जब दो अलग अलग टेबल से मिलेंगे तो दोनों टेबल का नाम लिखना जरूरी है। एक का नाम बुक लिखा और दूसरे का नाम लिखा स्टूडेंट, दोनों का लिखा, सेमीकोलन लगाया, एंटर कर दिया मैंने। अब एंटर मैंने जब किया तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, आपके सामने 12 रो आ रही है, 12 रो। अब बात ये आ रही है सर 12 रो क्यों आएंगी? क्योंकि देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि एक टेबल की नंबर ऑफ रो दूसरी टेबल की नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई हो जाती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर स्टूडेंट टेबल में 6 थी और बुक टेबल में 2 थी, तो 6 इंटू 2 12 हो गया। तो ये अनडिजायरेबल रिजल्ट है, ये रिजल्ट सही नहीं है, ये गलत रिजल्ट है। अब हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा सही आए, तो सही रिजल्ट लाने के लिए हमें ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा, ज्वाइन का। अब ज्वाइन कैसे यूज होगा? देखिए यहां तक क्वेरी बिल्कुल सेम रहेगी, ध्यान दीजिए यहां तक क्वेरी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा फीस कॉमा बी आई डी कॉमा बी नेम प्राइस फ्रॉम बुक कॉमा स्टूडेंट। अब आप लिखेंगे WHERE वेयर STUDENT स्टूडेंट डॉट BOOK बुक आईडी। स्टूडेंट टेबल के अंदर बुक आईडी फील्ड है, इक्वल्स टू, अब बुक टेबल के अंदर फील्ड है जिसका नाम है BID। आपने दोनों फील्ड को लिख दिया। स्टूडेंट टेबल के अंदर बुक आईडी, स्टूडेंट टेबल के अंदर आपने लिखा बुक आईडी, और बुक के अंदर BID। ये दोनों फील्ड कॉमन थे, ये दोनों ही फील्ड लिंक थे, उन दोनों फील्ड्स को आपने लिख दिया। अब आप रिजल्ट को चेक कीजिए, अब आपके सामने रिजल्ट सही आया। अब आपके सामने रिजल्ट सही आया, देखिए ये कितनी रो आई? 5 रो आई। अब आपको और ज्यादा चेक करना है कि हमारा रिजल्ट सही आया है या नहीं आया है, तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज का डेमो करके दिखाऊं। आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट लिख दीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप यहां देख रहे होंगे कि आपका जो रिजल्ट आया है इसमें मनप्रीत शामिल नहीं है। ऊपर रिजल्ट जो 5 रो आई है ना आपकी, 5 रो, इसमें मनप्रीत शामिल नहीं है। मनप्रीत शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि मनप्रीत की बुक आईडी क्या है? नल। बुक आईडी क्या है? यहां पर नल है। इसको, इसका मतलब कोई भी बुक असाइन ही नहीं की गई है। जब इसको असाइन ही नहीं की गई है कोई बुक, तो ये हमारे रिजल्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, हमारे रिजल्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। यही फायदा है हमारे ज्वाइंस का। ठीक, अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहां लिख दिया, सेलेक्ट नेम एज सिटी। नेम एज सिटी एक टेबल से आएंगे, टीचर्स नेम स्ट्रीम कोर्स फीस ये दूसरी टेबल से आएंगे। फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लिखना है। अब आप लिखेंगे वेयर, वेयर स्टूडेंट डॉट स्ट्रीम, स्टूडेंट डॉट स्ट्रीम इक्वल्स टू कोर्स डॉट स्ट्रीम। अब कोर्स डॉट स्ट्रीम और स्टूडेंट डॉट स्ट्रीम में स्ट्रीम नाम का जो फील्ड है, जो स्ट्रीम नाम का कॉलम है, वो दोनों टेबल में कॉमन है। और दूसरी बात, रेफरेंस की से ये लिंक भी हैं दोनों टेबल। अब इक्वल्स टू का सिंबल लगाया है, इसलिए इसे EQ ज्वाइन बोलते हैं। इक्वल्स टू का सिंबल लगाने की वजह से इसे EQ ज्वाइन बोलते हैं या नेचुरल ज्वाइन बोलते हैं। अब आप इक्वल्स टू का सिंबल हटा दीजिए, देखिए यहां तो इक्वल्स टू का सिंबल है तो EQ ज्वाइन हो गया। अगर आपने नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा दिया यहां पर, तो नॉन EQ ज्वाइन हो गया, ये नॉन EQ ज्वाइन हो गया। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, अब एक आगे स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब आप ये चाहते हैं कि टेबल से डाटा निकल के आए, मल्टीपल टेबल से डाटा निकल के आए, लेकिन वहां पर कोई ना कोई कंडीशन काम करे, कोई ना कोई कंडीशन। मान लीजिए मल्टीपल टेबल से डाटा मुझे निकालना है, लेकिन उन स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं चाहिए जो नैनीताल में रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो नैनीताल में रहते हैं उनकी लिस्ट चाहिए, तो आप वेयर के साथ एंड कंडीशन की हेल्प से, एंड की हेल्प से या और की हेल्प से आप एक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन सेट कर सकते हैं। ये एडिशनल कंडीशन आपने लगा दी, मतलब यहां पर क्या हुआ, ज्वाइन भी है प्लस कंडीशन भी है, दोनों चीजें। तो ज्वाइन विद कंडीशन, ज्वाइन भी काम करेगा, कंडीशन भी काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। अब इस पार्ट के बाद हम लोग अगले पार्ट में मूव करेंगे। ठीक, अब अगले पार्ट में देखते हैं टाइप ऑफ ज्वाइन।
टाइप ऑफ ज्वाइन में लेफ्ट ज्वाइन है। अब इससे फायदा क्या होता है, देखिए दो टेबल्स के ऊपर इन्होंने ये डायग्राम बनाया है, दो टेबल्स बांध के। जब आप लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो पहली टेबल का सारा डाटा निकल के आएगा, पहली टेबल का सारा डाटा निकल के आएगा, सारे रिकॉर्ड्स निकल के आएंगे, प्लस दूसरी टेबल में जो कॉमन है वो निकल के आएगा। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, दोनों टेबल में, एक में 5 रिकॉर्ड है, दूसरे में 5 रिकॉर्ड है, तो टोटल 10 आ जाएंगे एज इट इज। लेफ्ट ज्वाइन इफ नल, तो लेफ्ट टेबल में से चीजें निकल के आएंगी, जो कॉमन वाली हैं वो नहीं निकल के आएंगी। इनर ज्वाइन में क्या होगा, जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, ध्यान दीजिए, जो दोनों टेबल में कॉमन है फील्ड, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट टेबल के अंदर भी राम है और राम का रोल नंबर 24 है, और बुक टेबल के अंदर भी राम का रोल नंबर 24 अवेलेबल है, तो जो कॉमन है वो आएंगे। राइट ज्वाइन में क्या होगा कि जो बी टेबल है आपकी, उस टेबल का सारा डाटा प्लस पहली टेबल में जो कॉमन डाटा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ज्वाइन होते हैं और आप टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये यहां पर जो इनके नाम दिए हैं उसी को यहां पर इन्होंने थ्योरी में बताया है। क्या बताया इन्होंने थ्योरी में, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है, रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल, मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल, इसका मतलब हो गया जो दोनों टेबल में कॉमन है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या हो गया, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल के तो सारे रिकॉर्ड ले लेगा ये, एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, और राइट टेबल से कौन से रिकॉर्ड लेगा, जो मैच करते हैं उनको लेगा। इसी तरीके से आगे भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। रिटर्न, अब राइट ज्वाइन है, एक लेफ्ट था और एक क्या है, राइट है। अब लेफ्ट और राइट का मतलब मैं आपको बताऊं, आप कंफ्यूज मत होना। ये इक्वल्स टू लगाते हैं, इक्वल्स टू यहां पर लिखते हैं एस डॉट स्ट्रीम, और एक यहां लिखते हैं कोर्स डॉट स्ट्रीम। अब लेफ्ट और राइट का मतलब पता है क्या है, कि ये इक्वल्स टू से इधर वाली टेबल की बात कर रहे हैं तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट टेबल है, और अगर इधर की बात कर रहे हैं तो ये राइट टेबल है, ये राइट साइड की टेबल है। अब डेफिनेशन को आप समझिएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन में रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, मतलब लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, और राइट टेबल में से कौन से आएंगे, जो मैच कर रहे होंगे। अब राइट में क्या कहते हैं, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, और लेफ्ट के कौन से आएंगे, जो मैच करते होंगे। फुल में कोई डाउट ही नहीं है, फुल में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स, चाहे वो इस टेबल में हो चाहे उस टेबल में हो। तो ये क्या होता है, कई बार इसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो आप इन्हें कर सकते हैं, इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किताब में जरूर आप देख लीजिए। मैं हर बार आपसे यही कहता हूं कि वीडियो देखना एक अच्छी बात है, उससे क्या है, आपको एक मोटा मोटी नॉलेज जरूर मिल जाती है, लेकिन आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं इन सब चीजों को तो आपको किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ। ये होते हैं हमारे इंडेक्सेस इन डेटाबेस। इंडेक्सेस क्या होती है, ये नई चीज नहीं है। जैसे हम लोगों की किताबें होती हैं, किताबें आपने देखी हैं, उस किताब के अगर पीछे आप जाओगे तो इंडेक्सेस बने होते हैं। इंडेक्सेस का मतलब है ए, तो ए से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, बी से रिलेटेड कीवर्ड लिखे हैं, सी से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे हैं। अब वहां पर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं और आपको मान लीजिए ऑर्डर बाय के बारे में जानकारी चाहिए, ऑर्डर बाय के बारे में, ग्रुप बाय के बारे में, लाइक के बारे में, वेयर के बारे में जानकारी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि जहां जो चैप्टर है ऑर्डर बाय वाला, उस चैप्टर को खोल लीजिए, ग्रुप बाय जहां पर लिखा है उस चैप्टर को खोल लीजिए। और दूसरा तरीका क्या है, आप सीधे किताब के पीछे चले जाइए इंडेक्सेस में, और किताब के पीछे ओ पर चले जाइए, ओ लेटर पर, और वहां पर लिखा होगा ऑर्डर बाय पेज नंबर 36, ऑर्डर बाय पेज नंबर 36। अब आपको क्लियर हो गया कि ऑर्डर बाय पर जाऊंगा, ओ नंबर इंडेक्स पर जाऊंगा, और वहां पर ऑर्डर बाय पेज नंबर 36 है, तो सीधे पेज नंबर 36 पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो इंडेक्सेस से फायदा आपको यह होता है कि आप क्विकली एकदम तेजी से अपनी चीजों को ढूंढ पाते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को ढूंढ पाते हैं, अपने डाटा को ढूंढ पाते हैं। अब यहां पर इंडेक्सेस की जरूरत क्यों पड़ी माई एसक्यूएल में? देखिए, माई एसक्यूएल में ऐसा नहीं है कि हम 1000, 2000, 5000 रिकॉर्ड ही स्टोर कर सकते हैं। माई एसक्यूएल के अंदर आप लाखों रिकॉर्ड, मिलियंस रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं।
अब आप कहोगे सर मिलियन रिकॉर्ड्स कहाँ होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। किसी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो मिलियन में होती है, जैसे दिल्ली है, बड़ी पॉपुलेशन है, बॉम्बे में बड़ी पॉपुलेशन है, कोलकाता में बड़ी पॉपुलेशन है, या मान लीजिए आजकल कोरोना का टाइम है, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो उनका डाटा स्टोर है, जो लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं वो भी लाखों में लोग हैं। तो जहां पर रिकॉर्ड लाखों में स्टोर होते हैं डाटाबेस के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे आईबीएम डीबी हो, चाहे माई एसक्यूएल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, किसी में भी स्टोर हो, तो वहां पर डेटा को रिट्रीव करने में थोड़ा समय लगता है, डेटा को रिट्रीव करने में समय लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं यहां पर। मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम BOO के बुक। आप यहां पर देख रहे होंगे, जब मैंने ये कमांड लिखी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक, तो इसने दिया 0.00 सेकेंड। इसका मतलब ये कमांड का आउटपुट आने में 0.00 सेकेंड लगे इसको। लेकिन अगर मैं ज्वाइन लिखता हूं, मान लीजिए ज्वाइन की एक कंडीशन लिखता हूं, तो भी इसने जल्दी से निकाल दी। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, यहां तो टेबल्स छोटी छोटी टेबल्स हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे 1000 मिलियंस रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, तो वहां पर डेटा को रिट्रीव करना एक टफ टास्क हो जाती है। तो उस केस में हम लोग इंडेक्सेस बनाते हैं। इंडेक्सेस बनाने का हमें ये फायदा होता है कि हम डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को इजीली क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अब ये देखिए थ्योरी में क्या कहते हैं, ये इंडेक्सेस आर यूज्ड टू फाइंड रो विद स्पेसिफिक कॉलम वैल्यूज क्विकली विदाउट एन इंडेक्स। माई एसक्यूएल मस्ट बिगिन विद द फर्स्ट रो। तो माई एसक्यूएल में क्या होता है, जब भी आप किसी रिकॉर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो वो पहली रो से आगे की तरफ ढूंढना स्टार्ट करता है पूरी टेबल के अंदर। तो इसका यही है। अब आगे यहां पर हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ इंडेक्स इन माई एसक्यूएल कैसे बना सकते हैं। तो दो तरीके से बना सकते हैं, एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, जिस समय आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसी समय इंडेक्सेस बना दीजिए। और मान लीजिए उस समय आपको जरूरत महसूस नहीं हुई, आपने नहीं बनाए, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप जब टेबल बना लें तो उसके बाद आफ्टर टेबल क्रिएशन भी आप इंडेक्सेस बना सकते हैं, इसमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। कैसे बनाएंगे, क्रिएट इंडेक्स एक कमांड होगी, ये इंडेक्स का नाम है, इंपॉर्टेंट बात, क्रिएट इंडेक्स, और ये जो दिया है ये इंडेक्स का नाम है std इज द नेम ऑफ इंडेक्स। अब बनाना किस टेबल के अंदर है, ऑन स्टूडेंट, किस के ऊपर लगाना है, किसके ऊपर लगाना है, आपको रोल नंबर के ऊपर लगा दीजिए। आप कहते हैं टू सी द इंडेक्स विच आर अप्लाइड ऑन टेबल। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में वाइवा में क्वेश्चन ही पूछ लिया कि भाई आप कैसे पता करोगे कि आपकी टेबल के ऊपर इंडेक्स है या नहीं, आपकी टेबल में इंडेक्स है या नहीं, तो कमांड लिखनी होगी शो इंडेक्सेस फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं लिख के दिखाता हूं, मेरे पास भी टेबल है SELE। हाँ, आप क्या लिखेंगे कमांड, देखिए शो इंडेक्सेस, तो आप लिखेंगे शो INDEXES इंडेक्सेस फ्रॉम बुक टेबल के ऊपर देखते हैं। तो आप देखिए बुक टेबल के अंदर अब ये सारी जानकारी इसने दी, टेबल नॉन की कौन कौन सी हैं, की नेम कौन कौन से हैं, सीक्वेंस इन इंडेक्स यहां पर दे रहा है, ये बी ट्री बाइनरी ट्री बनता है, ये सही बात है। जिन लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है या बीटेक में जाके जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इस बी ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और अब देख लीजिए टाइम कितना आया, 0.02 सेकेंड, इसका मतलब इसको करने में थोड़ा टाइम लगा। तो मेरी टेबल के अंदर बुक टेबल के ऊपर कोई भी इंडेक्स इस समय नहीं लगा है, तो इसीलिए नल आ रहा है। ठीक, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो हम प्राइमरी की बनाते हैं वो प्राइमरी की भी एक तरीके का इंडेक्स ही होता है, प्राइमरी की भी एक तरीके का इंडेक्स ही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कौन सा होगा आपकी टेबल में, तो आप सिंपल कह दीजिए उसे कि प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है। तो टू सी द इंडेक्स देख लीजिए। अगर आपको रिमूव करना है तो आपके रिमूव करने के लिए ये कमांड दी हुई है, ड्रॉप इंडेक्स। अब इंडेक्स का नाम पता होना चाहिए। अब नाम पता करने के लिए पिछली कमांड चला लीजिए, शो इंडेक्स, आपको नाम पता लग जाएगा। ठीक, तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो आप रीनेम कर दीजिए, अल्टर टेबल कमांड लगानी पड़ेगी आपको, अल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में अल्टरेशन करो। अल्टरेशन में क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम किसको करना है, इंडेक्स को करना है।
क्या नाम रखना है? STUD कॉलेज, स्टूडेंट से उसका नाम कॉलेज रख दीजिए। ये कुछ एडवांटेज है। विद इंडेक्स क्वेरी गिव्स मच गेट बेटर परफॉर्मेंस। जो आप एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। डेटा रिट्रीवल इज मच फास्टर, डेटा को रिट्रीव करना फास्ट हो जाता है। वेरी यूजफुल फॉर शॉर्टिंग पर्पस, अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यूनिक इंडेक्सेस गारंटीज यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। ओके, अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी कई बार पूछी जा सकती है, पूछ ही लेते हैं कभी कभी कि ठीक है भाई, आप फायदे तो इतने सारे गिना रहे हो, कुछ इसके डिसएडवांटेज डीमेरिट्स भी हैं या नहीं है? तो यस, ऑब्वियसली किसी भी चीज की एडवांटेज होंगी तो डिसएडवांटेज भी होंगी। विद इंडेक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये डिक्रीज हो जाता है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन। ठीक, तो इंडेक्स कंज्यूम स्टोरेज स्पेसेस। एक और ये बड़ी बात है कि भाई डेफिनेटली बात है, जब आप इंडेक्सेस बनाएंगे तो वो मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। जब मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मेमोरी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम में भी हो सकती है सॉफ्टवेयर्स में। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर काफ़ी इम्प्रूव्ड है, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हाँ, तो इन्होंने एक एडवाइस भी है, ये बात भी ठीक है कि तभी क्रिएट किए जाएं इंडेक्स व्हेन एक्चुअली नीडेड। जब आपको इंडेक्सेस क्रिएट करने की वाकई में आवश्यकता है तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करें। अदरवाइज सिंपल एसक्यूएल भी काफ़ी फास्ट काम करता है। टेबल एनालाइज, तो टेबल एनालाइज कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। जैसे आपने देखा होगा, आपका स्कूल का नाम है अनुराग कुमार शर्मा, लेकिन घर पे आपको टीटू बोलते हैं, घर पे आपका नाम नीटू है, घर पे आपका नाम सुमित है। तो जो घर का नाम है वो आपका निकनेम होता है घर का नाम। तो कई बार आपके मोहल्ले में, गली में या अपार्टमेंट में जाओगे तो आपके शॉर्ट नेम से तो सब लोग आपको जानते हैं, लेकिन अनुराग से या अमित कुमार से आपके नाम को नहीं जानते लोग। तो हम लोग भी यहाँ पर अपने टेबल का निकनेम रख सकते हैं। तो आप देखिए कैसे रखेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका। सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी कॉमा स्ट्रीम। अब यहाँ पर स्टूडेंट का निकनेम क्या रख दिया हमने? स्टूडेंट का निकनेम रख दिया एस, और कोर्स का निकनेम रख दिया हमने सी। अब बात ये आएगी इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, इससे बस छोटा सा फायदा है कि जो आप स्टूडेंट बार बार लिखते थे ना, यहाँ पर स्टूडेंट या कोर्स लिखते थे, अब वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एस और सी लिख देने से काम चल जाएगा। एस और सी लिख देने से काम चल जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा कि ये जो एस है और ये सी है, इज एक्ट एज एलाइज। ये किसकी तरह काम करेगा? एलाइज की तरह काम करेगा। किसके लिए? स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल के लिए। बस इसका इतना ही रोल है, इससे ज्यादा बहुत रोल इसमें नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके पाइथन में कवर किए गए हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप लाइक कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे।